श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से आप अपने इस महीने को व्यतीत करेंगे और प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, जो विवाद है, अलगाववाद है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के समस्या है अथवा थर्ड पार्टी को लेकर के चिंता है, तो इन सभी समस्याओं से कैसे छुटकारा आपको इस महीने में मिलेगा, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और मित्रों, इस महीने में हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि आप का महीना ये कैसा रहेगा प्रेम जीवन को लेकर के। सर्वप्रथम बात करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, किस भाव में रहेंगे और कैसी स्थिति ग्रहों की रहेगी। सूर्य इस महीने 15 मार्च 2023 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु के साथ युतिगत हो जाएंगे आपके तृतीय भाव में। इसके अतिरिक्त 16 मार्च 2023 से बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। हालांकि बुध नीच के हो जाएंगे, किंतु सूर्य के साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। मित्रों, इस भाव में बुध और सूर्य एक साथ 31 मार्च तक रहेंगे और उसके बाद बुध फिर राशि परिवर्तन अपना करेंगे और मेष राशि में चला जाएंगे, जहाँ पे शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण का राजयोग बनेगा। इसके अलावा शुक्र जो है वो 12 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र और राहु भी इसी भाव में स्थित रहेंगे। मंगल 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके छठे भाव में चला जाएंगे। इसके अलावा केतु जो है वो दशम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थिति जो ग्रहों की बन रही है ये पूर्णतः लाभदायक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़े बहुत परेशान भी हो सकते हैं, या फिर आपको इस समय में अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के डाउट हो सकता है। विशेषकर मित्रों, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने यह अनुभव किया है कि आपका जो लव लाइफ है उसमें आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से आपके पार्टनर का आपके प्रति व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, उस तरह से आपके पार्टनर का व्यवहार आचरण आपको लेकर के नहीं है, या ये कहें कि पहले बहुत अच्छा था, शुरुआती समय में बहुत बेहतर ढंग से आपकी लव लाइफ आगे जा रही थी, किंतु जैसे ही समय आगे बढ़ता गया तो उसके साथ साथ आपके प्रेम जीवन में भी संकट आने शुरू हो गए, या ये कहें कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स भी आने लगे। इस कारण से आपके भीतर तनाव बढ़ा है पिछले कुछ समय से, इस कारण से आपके भीतर डिप्रेशन बढ़ा है, इस कारण से एंग्जाइटी बढ़ी है और इसी कारण से इस समय में आप अपने काम पे भी पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पार्टनर से जो इस समय में आपको चीज़ें मिल रही हैं इसकी उपेक्षा आपको नहीं थी, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन भी इस समय में बनी हुई है, या आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर आपके प्रति अच्छा करें, अच्छा सोचें और आपके अनुकूल रहें, किंतु कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इस पे एक और मुख्य कारण मैं देख रहा हूँ, और वो मुख्य कारण है थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होने के कारण से भी आपके रिश्तों में मतभेद आए हैं। तो क्या ये मतभेद, क्या ये चीज़ें आगे भी ऐसी रहेंगी, सवाल ये पैदा होता है। तो इस महीने का जो ग्रहों का परिवर्तन है, ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो युतियाँ हैं, और साथ ही साथ जो ग्रहों की इस समय में चाल है वो पूर्णतः आपके पक्ष में है मित्रों। हालांकि कुछ जगहों पे हमें स्वयं भी सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन ग्रहों से आपको लाभ मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अवसर मिलेगा, जिससे आपके लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। एक तो मित्रों इस समय में जो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ये मान करके चलिए कि 21 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर का अचानक से आपके प्रति बदलाव देखा जाएगा। आपके पार्टनर के भीतर अचानक से आपके प्रति पहले से अच्छा आचरण और व्यवहार आप देखेंगे, और कहीं ना कहीं अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो भी पूरी तरह से समाप्त होगी 21 मार्च 2023 के बाद। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पार्टनर खुद से बातचीत आपके साथ करेंगे और एक अनुकूल व्यवहार बनेगा। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और पूरी तरह से आप निराश हैं, हताश हैं, बहुत ज़्यादा चिंता आपके जीवन में इस समय में इस कारण से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी पूर्णतः समाप्त होगी। आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपके प्रति अनुकूल व्यवहार होगा और आप फिर से उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे सावधानी की ये बात है, आपको भी इस महीने में गुस्सा आएगा, आपका एंगर बढ़ सकता है और आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा सकेंगे। इस पे काबू करने की कोशिश करनी है, डिप्रेशन से दूर होने की कोशिश करनी है। एंग्जाइटी के अगर आप उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, एंग्जाइटी है आपके जीवन में, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मित्रों आप कभी भी जीवन में डिप्रेशन के साथ, एंग्जाइटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप एक विषय है आपके जीवन का, दूसरा कामकाज आपके जीवन का दूसरा विषय है, आपके जीवन में आपके परिवार वाले हैं, आपका घर है, कुल मिलाकर के ओवरऑल जीवन है आपके पास। तो अगर आप चिंतित होते हैं, आप दुखी होते हैं और आप अपने मन में ही संतुष्ट अगर नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं, तो इससे और नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इससे दूर रहने की आपको कोशिश करनी है। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी से जो परेशानी मिली है मित्रों, उसमें कमी आएगी, और थर्ड पार्टी के कारण से जो चिंताएं हैं, दिक्कतें, परेशानियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस समय में दूर होती हुई दिख रही हैं। और 15 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, थर्ड पार्टी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात मित्रों, आपने देखा है कि आपके प्रेम जीवन में आपके जो पार्टनर हैं, उनके रिलेटिव, फ्रेंड या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से भी आपके खिलाफ उनको भड़काया गया। इस वजह से भी कहीं ना कहीं अलगाव हुआ है। तो थर्ड पार्टी किसी भी रूप में है, चाहे इस समय में अगर वो किसी के साथ हैं तो वो थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी, या उनकी फैमिली है या उनके कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, जो कि आपके लिए बाधा का कारण बन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है। और आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में तय है। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हालांकि सिंगल लोगों को पहले की तरह एकदम किसी अननोन व्यक्ति पे, अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है। प्रस्ताव आएंगे, आपको स्वीकार भी करना है, लेकिन आपको 1.5 से 2 महीने का इसमें समय पूर्णता लेना चाहिए। और शुरुआती समय में ही आप खुल करके जिसके साथ आप आएंगे उनके साथ बातचीत ना करें, धीरे धीरे बातचीत बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय में जो प्रस्ताव आपको मिलेगा वो प्रस्ताव 11 मार्च 2023 के बाद मिलेगा, और जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा आप देखेंगे कि उनका व्यवहार, आचरण आपके अनुकूल होगा और वो अच्छे
नेचर के होंगे और इस कारण से आपकी लाइफ जो है वो अच्छी बनेगी। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे किसी से आपका बातचीत शुरू हो सकती है, वहाँ पे आप बातचीत बढ़ाएंगे, या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। कहीं पे यात्रा करते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे अगर आना जाना आपका होता है तो वहाँ पे भी किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। किंतु विशेषकर थोड़ी सावधानी भी रखनी है आपको। एकदम किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपके रिश्ते में कोई पैसे की डिमांड करता है या संबंध बनाने की डिमांड करता है, इस प्रकार से कार्य अगर आपके साथ करने की बात करता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि विवाह को लेकर के प्रस्ताव आपको मिलेंगे और इस समय में विवाह को लेकर के जो प्रस्ताव मिलेंगे, बातचीत आपकी पक्की होगी और विवाह को लेकर के योग भी पूर्णतः अच्छे बने हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो चाहते हैं कि वहीं पर उनकी शादी हो, मैरिज हो, तो इसके लिए आप 13 मार्च 2023 के बाद प्रयास करें, उनके साथ बातचीत करें। जहाँ पे रोका टूटा है वहाँ से आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत या परेशानी आ रही है तो इस महीने वो दिक्कत समाप्त होती हुई दिख रही है। 21 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, इसके बाद आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी बातचीत मानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिनके साथ आप प्रेम करते हैं और इस समय में वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो 21 मार्च 2023 के बाद सहमति बनेगी, उनके परिवार वाले भी मानेंगे और आप देखेंगे कि आपको उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मित्रों, ये समय इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी अच्छा है और कुल मिलाकर के पहले से आपको बेहतर परिणाम इस महीने में मिलेंगे। हस्बैंड वाइफ में अगर किसी प्रकार की तनातनी लड़ाई झगड़ा है तो उसमें भी कमी आएगी। हालांकि मित्रों, यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करेंगे, इससे लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। और अगर आप छोटी छोटी बातों को समझेंगे, एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार रखेंगे, इससे आप बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हुए स्वयं आगे बढ़ेंगे। ये महीना आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो इस महीने 23 मार्च 2023 के बाद उनका आना आपके जीवन में संभव है। और अगर पति का सहयोग नहीं है आपके जीवन में तो वो सहयोग भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल के कारण से, अफेयर के कारण से आप परेशान हैं तो उसमें भी कमी देखेंगे आप, और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी जो हैं वो बातों को समझेंगे। ये समय निसंतान लोगों के लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। संतान को लेकर के अच्छे योग भी बन रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप भी विवाह करना चाहते हैं और अभी तक किसी प्रकार से कोई सहयोग और ऐसा योग नहीं बन रहा है, तो मित्रों आप देखेंगे इस महीने 27 मार्च 2023 के बाद आपको भी प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त डिवोर्स को लेकर के अगर केस आपका कहीं कोर्ट में चल रहा है तो इस महीने के अंत तक अगर उसका कोई परिणाम आता है, उसका कोई नतीजा आता है, निर्णय आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके अनुकूल है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला ये समय रहेगा और बस आप अपने भीतर प्रसन्नता रखें, खुशी रखें और जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतनी चीज़ें आपके फेवर में बनेंगी, आपके पक्ष में बनेंगी। तो मैंने कुल मिलाकर के विस्तार से आपको मकर राशि वालों के लिए जो मार्च का लव राशिफल है मैंने विस्तार से आपको बता दिया। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय
हमें व्हाट्सएप करें या अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।